सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। 17 नवंबर का जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप सभी साइंस का जितने भी वीडियो अपलोड हो चुका है वो सभी आप सभी देख चुके होंगे। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे, आप सभी चैनल पर बने रहिए। आज का महत्वपूर्ण सवाल है जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। पहला सवाल है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। नेक्स्ट है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आघात वर्धन्यता के कारण धातुओं के पत्थर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है? तो कितनी कक्षाएं होती है? तो 4 कक्षाएं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अम्लीय क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का विलयन 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय के द्वारा पता लगाया जाता है रक्त में शर्करा के स्तर कितना बढ़ा है या घटा है। नेक्स्ट है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात किया जाता है? तो जड़त्व के नियम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वर्मावर्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वर्मावर्त होता है। अगला सवाल है, अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विलय रूप में संरक्षित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पैरेन्काइमा। आप सभी याद रखिएगा इसका सही जवाब पैरेन्काइमा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता होता है? तो क्लोरीन के संयोजकता 7 होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो विडिशन में होता है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे जितने भी भाइयों एवं बहन हैं, अगर आप सभी संविधान सभा से रिलेटिव एक वीडियो बना हुआ है वो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। उसमें 15 प्रश्न को जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है वो सब उसमें करवाया गया है, तो उसे अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि आगे और भी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसका सही जवाब होगा सुबेरिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है ऑक्सीजन। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है? नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व
संबंध रखता है, तो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इन स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समूह 18 में निष्क्रिय गैस होती है। कौन सा समूह में निष्क्रिय गैस होता है, तो याद रखिएगा 18। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी जाती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है, इसका सही जवाब होगा 17वें समूह में हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों को रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप सभी चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट सवाल है, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री पर प्रेरित धाराव सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, O2 का उपयोग किसके पाइरूवेट का विभाजन यानी कि माइक्रोकैंडिया इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनः जनन को कार्यान्वित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है, तो 1/6 गुना होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पादन होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को वर्गीकृत किसने किया, तो मोसले ने किया था, तो याद रखिएगा मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्व का वर्गीकरण किए थे। अगला सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH2, इसका राइट आंसर होगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सिरका कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेज गति प्रदान करता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो इसका सही जवाब होगा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा मिलाता है। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। नेक्स्ट है, इसका जवाब आप सभी कमेंट में दीजिएगा। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।